Yes, ready. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावप्पणसनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सवेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर, if you have any question we can start यस with you. यस ये इसमें दादा भगवान प्ररूपित आप्त सूत्र है, उसमें पेज नंबर 35 320 आप्त सूत्र नंबर 320। Okay, I read it. just a moment. Three two zero is that? 320 no, page 35 सूत्र Yeah. नंबर 320, Huh? सूत्र नंबर 320 320। Okay. Okay, that you are. Yeah, this one. ये विश्व में किसी भी जीव ने कोई कार्य जानबूझकर किया नहीं, आखिर मोक्ष जाने तक यह एक वाक्य समझ जाओ, समझ लो। तो हाँ, हमको तो मैं भी करता दिखती हूँ और सामने वाला भी करता दिखता है। साहेब धीरे, साहेब धीरे धीरे। पेशेंट इज देयर। या वो बोलेंगे कि मेरे कस्टमर है। हाँ जी, फाइट बिटवीन कस्टमर एंड पेशेंट। देखो ऐसा जी, है जी, हमने जाना है the big noise is coming. एक कोटानी साहब, एक मैं जस्ट मिनट। I will mute you. आपको अभी आवाज नहीं आएगी। I put my earpods on. हाँ, ओके फाइन। फिर भी आते हैं। देखिए ऐसा है, हमने जाना
कि क्रिया वाला भाग और जानने वाला भाग वो दोनों अलग है, जी, वो हमने जाना है, लेकिन वो हमारी जानकारी के रूप में है, क्योंकि वो जो हमने दादा भगवान से जाना है वो हमारा अनुभव नहीं है। जी, हम जानकारी के रूप से जानते हैं कि एज इंफॉर्मेशन कि क्रिया वाला भाग और जानने वाला भाग अलग है, और ऐसा नहीं है, हमारी श्रद्धा में फिट हुआ है जी, हमें उसके लिए कोई शंका नहीं है, जी, वी डोंट डाउट, पर होता है क्या हाँ, वो समझना है। हाँ, क्या होता है, पहली बात हमारे कर्म का हिसाब, जब हम कहते हैं हमारे, तो वो शुद्धात्मा के हुए कि नीनाबेन के? नीनाबेन के। ये बहुत पक्का कर लेना है, जी, क्योंकि वाणी का शब्द प्रयोग अगर उसमें आपकी जागृति नहीं है, तो जब आप हमारे बोलेंगे तो आप होगा नीनाबेन का और आप मानेंगे अपना। हाँ, बराबर, जी, होगा नीनाबेन का और आप मानेंगे अपना। हाँ, तो फिर वो हमें करता दिखने लगता है, नहीं, मैं नॉट भी और करता, सामने। नहीं, नॉट करता, अपना लगेगा। पहली बात, जी, जी, क्रिया वाला भाग जो आप नहीं है, आपका नहीं है, आपसे संचालन होता नहीं है, जी, वो आप नहीं है, वो आपका नहीं है, आपसे संचालित नहीं है, वो अपनी शक्ति से चल रहा है। चलता है, जी, इसके लिए ऐसा बताया है, जी, ऐसा बताया है कि ये पीछे से आवाज आती है, मेरी लिंक टूट जाती है। आ रही है आपको आवाज? हाँ, वो तो आता है ना, क्योंकि ये तो पिक करता है। एनीवे, अच्छा, कि ये जो हो रहा है ना, जी, उसमें आपने सिर्फ जाना है, लेकिन आज आप कहीं और नहीं जा सकते, ऊपर नीचे जा सकती हूँ, मूव आउट आई ना। कैन, जी, 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 मोहम्मद कैन ऑलवेज मूव, माउंटेन विल नॉट मूव। जी, जी, यस, सो इन एनी सिचुएशन हमें ढूंढ लेना है कि मोहम्मद कौन है और माउंटेन कौन जी, जी, है। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम कितना भी अपेक्षा रखें कि जी, बराबर, माउंटेन हिलता नहीं है, माउंटेन, लेकिन हाउ विल द माउंटेन नहीं हिलेगा। हाँ, जी, 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 so wisdom is there to have your right identity and use your capacity and innate power and quality for your जी, safe side and bliss, जी, ऐसा है। जी, अच्छा, तो ये जो शब्द प्रयोग होता रहता है, उसमें हमें जागृत रहना है। जब आप जी, बोलेंगी मेरा और होता है नीनाबेन का, अगर आप बोलेंगे अपना तो होता है नीनाबेन का, जी, और अंदर से मानने वाला जो भाग है वो आपका होता है। यह आपका यानी शुद्धात्मा का। अच्छा, शुद्धात्मा का मतलब है अंतरात्मा दशा का, जी, जहां पर आप अब जागृत हो, जागृत हुए हैं आप अंतरात्मा दशा से। अभी ये जो सभी को, यानी जिनको ये होता है कि मुझे हुआ, मैंने किया, मुझे किसी ने ये किया, मेरे साथ ऐसा किया, ये जो महसूस होता है, उसका कारण यह है कि जी, जो कर्म का परिणाम बाकी है और जो संयोग के माध्यम से
आपको भुगतान होता है, भुगतान आता है, वो जी, भुगतान किसका है? वो भुगतान नीना कोठारी का है। बराबर है, वो भुगतान नीना कोठारी का है। जी, वो भुगतने वाला कौन है? वो भी नीना कोठारी। बराबर है। जी, और आप कौन है? शुद्ध आत्मा। अब जब हम कहते हैं मैं शुद्धात्मा हूं, तो हम अंतरात्मा दशा में जागृत बैठे हुए शुद्धात्मा है। जी, तो वह क्या करता है? तो बोले उनको तो पता ही चलता है कि नीना बेन में यह हुआ। शुद्धात्मा को, प्रज्ञा को। आपको अच्छा, आपको ओके ओके। क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं नीना बेन नहीं हूं। जी, ओके। और यहाँ पर अजागृति क्या होती है, उसे प्रमाद कहते हैं। तो अजागृति से क्या महसूस करते हैं? भुगतान मेरा है ऐसा बोलेंगे नहीं, लेकिन क्या बोलेंगे? ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बहुत अच्छा था। जी, होता है ऐसा? जी, जी, होता है एवरीडे। हाँ, अभी हम जानते हैं ये कौन बोलता है, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये कौन बोलता है? ये तो नीना बेनी बोल रही है। करेक्ट, नीना बेन ही बोलते हैं। जी, अभी वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कि वो अभी पूरे अलग नहीं हुए हैं, नहीं इसलिए नहीं उनको ऐसा नहीं लग नहीं, रहा वो है। तो बोलेंगे ही ना, वो हाँ, व्यवहार है ना, जी, वो व्यवहार है। यानी नीना बेन को जो महसूस होता है वो तो वो बोलेंगे ही ना, हाँ, जी, क्योंकि नीना बेन से जुड़ी हुई वाणी है, शुद्धात्मा से जुड़ी हुई वाणी नहीं है। वाणी नहीं है। जी, हाँ, जैसे कि हम जब ये ज्ञान नहीं था और आईने के सामने जाते हैं, तो सामने कौन हाँ, दिखता है? नीना बेन दिखती है। मानते मानते क्या थे? मैं हूँ। मैं हूं। ठीक है, अब जब आप आईने के सामने जाते हैं, दिखता कौन है? अभी नीना कोठारी दिखती है, मैं मैं। शुद्धात्मा हूँ। और मानते क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं। मैं शुद्धात्मा हूँ। वेरी नाइस। हाँ, इसको इसको बार बार दोहराना है, क्योंकि जी, जी, ये हमारी जागृति में से चले जाता है। जी, जी, ये जब बोलते हैं तब हम्म, आपको सामने, यू आर नॉट फेसिंग, आप कोई किसी प्रकार का भुगतान एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, जी, इसके लिए यह आपको सीधा समझ में आ जाता है और उसका ख्याल भी रहता है जी, कि मैं जी, शुद्धात्मा हूं हम्म, और ये नीना बेन है। जी, लेकिन जब संजोग आता है, संजोग में भुगतान आता है, तो वो भुगतान नीना बेन भुगतते हैं। वो क्यों भुगतते हैं? तो बताया, वो उनका डिस्चार्ज कर्म की असर है। डिस्चार्जिंग अच्छा, कर्म जो जी, है ना, यानी जो परिणाम देते हुए कर्म है, हाँ, हाँ, उसकी असर है, जी, उसे जी, डिस्चार्ज अहंकार बोलते हैं, हाँ, जो नीना बेन से जुड़ा हुआ है। जी, और अहंकार, वाणी को अहंकार कहा, एक्सप्रेशन ऑफ अहंकार कहा। अहंकार का व्यक्तव्य है, तो वो तो एक्सप्रेस होगा ही ना। तो नीना बेन से जुड़ी हुई वाणी जो है, संलग्न जी, वाणी, कनेक्टेड जी, वाणी, तो वो बोल लेंगे अरे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये कोई ढंग है? जी, या बोलेंगे मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तब वो भुगतान जो है, सफरिंग जो है, वो आपको अजागृत कर देता है, क्योंकि अच्छा, उसकी जो इंटेंसिटी है ना,
जी। वो काफी होती है, हम्म। क्योंकि जी। वह एक और भी बात है कि वो जब कर्म बना था, जब कर्म बनते हैं तब मैं जी। नामधारी हूं करके होता है। जी। अब मैं नामधारी हूं करके जब आप बोलते हैं, यानी बोला जी। था, हाँ। तब जी। ये कर्म बना था। जी। तब जो आप मैं थे ना, हम्म। वो आप नीनाबेन नहीं थे। नीना नहीं थे जी, somebody else was there। इसे बार बार दोहराना है। जी। 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 और आज जब उसका परिणाम आता है तो वही मुझे हुआ, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा करके वही वाणी निकलती है। रिपीट, हाँ, रिपीटेशन हो रहा है वापस। वही वाणी निकलती है, नहीं जी। वाणी वही निकलती है। जी। लेकिन जब ओके। वहां थे तब वो मैं सुमति बहन थे। ओके। और आज जब बोलते मैं, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा बुरा लगा, तब नाम बदल गया है, जी। जी। नीनाबेन हो गए। और आपकी बिलीफ मैं नीनाबेन हूँ, जो हकीकत में नहीं है, जी। जो हकीकत में बिल्कुल नहीं है। जी। क्योंकि आपको बोला जाता है, पूछा जाता है कि आप कौन है, तो बोलेंगे मैं शुद्धात्मा हूँ। जी। इसीलिए यहाँ पर जागृत रहकर जब जब मेरा बोलते हैं ना, तो वहां पर आगे आपको समझ लेना है, या उसका एक प्रैक्टिस करो जी। कि नीना बैठ करके बोल, ये नीना हाँ। को होता है, नीना, नीना को अच्छा नहीं जी। लगा, नीना को अच्छा लगा। ओके। जी। और यहाँ पर ये जागृति रहती नहीं है। इसीलिए ये जो भुगतान है ना, वो जी। भ्रांति नहीं रही। ये भुगतान के पीछे भ्रांति नहीं है, लेकिन अजागृति है। अच्छा। अच्छा। और ओके। अजागृति क्या करती है, आपका लक्ष्य चूक जाते हैं, यानी आपको हाँ। ख्याल नहीं रहता कि मैं शुद्धात्मा हूं। हाँ। लेकिन अगर जी। आपको टटोल कर पूछते हैं कि अरे आप कौन है, मैं शुद्धात्मा हूं। लेकिन तभी ये जो धक्का है, ये वाणी की कनेक्टेड, यानी क्या बोले उसको हम चिकनाहट बोलेंगे वाणी की, जो नीनाबेन से जुड़ी हुई है, और वो उनको असर होती है, उनको जी। असर होती है। तो यहाँ पर ये भुगतान की अजागृति, उसके कारण कर्ता भाव का आरोप हो ही जाता है। इसे, अच्छा। इसके संबंध में जो ज्ञान सूत्र जो है ना दादा भगवान का, वो जी। बताते हैं कर्ता पद, कर्ता पद जी। व भोक्ता पद की भ्रांति है। अभी यहाँ पर भ्रांति नहीं रही, जी। तो हम बोलेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, कर्ता पद वो भोक्ता पद की अजागृति है। ओके, वेरी नाइस। जी। आप समझे? तो अगर ये भी आप थोड़ा थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करेंगे ना, जी। इसका चिंतन करेंगे ना, तो फिर ये आपको धीमे धीमे लक्ष्य में आता जाएगा। जी। जी। इसीलिए हमें ऐसा महसूस होता जाता है संजोग में कि देखो ना कोठारी साहब ऐसा करते हैं, वो संभव ऐसा करता है, ये लोग जी। ऐसा करते हैं, वो लोग ऐसा जी। करते हैं, ये होता ही रहता है। जी। और अगर नीना बहन कुछ ऐसा कर दे जो आपको पसंद नहीं है, तो बोलेंगे ये नीना भी जो ऐसा करती ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी। आप कौन है? मैं शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा तब नहीं दिखता है। जी। 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 हाँ, समझे? हाँ। हाँ। इसीलिए सबसे गहरा और सबसे मुश्किल जो पचन नहीं होता है ना, वो भुगतान है, भुगतान है। सफरिंग। अगर सफरिंग आप डाइजेस्ट कर पाए, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो भुगतान को सहन नहीं करना है, जी। उसको पहचानना है कि वो भुगतान किसका है,
भुगतने वाला कौन है जी और मैं कौन हूँ। जी मैं जी शुद्धात्मा हूं तो मेरा खुद का भुगतान है। ये एक और अहम बात है। मैं शुद्धात्मा हाँ हूं तो जी मेरे खुद का भुगतान है। वो भुगतान क्या है? क्या है? वो तो परमानंद मेरा मेरे भुगतान है। मेरे देखने जानने के परिणाम से, जानने परमानंद की है। बाद में बात करते हैं। मेरे देखने से, हम्म मेरे देखने के प्रयोग से, जी देखना यानी समझना, हाँ मेरे जी समझने का प्रयोग से, जी मेरे समझने के प्रयोग से, उपयोग से मुझे परमानंद की अनुभूति होती है। जी वो मेरा भुगतान है। भुगतान है। जी 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 वो मेरा वेदन है। हम्म उसे भुगतान नहीं कहेंगे, उसे वेदन कहते हैं। वेदन का वो मेरा जी स्व वेदन है। हम्म और क्योंकि वह कोई भी प्रकार का पक्षपात वाला नहीं होता है, उसे स्व संवेदन बोलते हैं। जी आप समझे? वेरी नाइस। हाँ जी ये जी टेक्निकली हमें समझ लेना है, प्रिंसिपली समझ लेना है। जी जी फिर जब आप व्यवहार संयोग को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये बोले जी कि यह वाक्य समझ लो। जी अब वाक्य समझी जाओ ने, जी ये वाक्य समझ लो ना। हाँ जी तो जी जी इसके पीछे एक इस तरह से हम स्वाध्याय कर लेना है। जी जी वेरी नाइस। परिस्थिति को रिकॉल करके, परिस्थिति को रिकॉल करके उसे एनालाइज करो। जैसे कोई भी पेशेंट आते हैं और आपको कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब ये है, तो फिर आप बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ जी टेस्टिंग भी करवाते हैं, क्योंकि आपको जानना है कि ये परिस्थिति है तो ये पैरामीटर मुझे जानना चाहिए। जी तो आप वो पैरामीटर के टेस्टिंग करवाते हैं, ये रिपोर्ट निकालो, वो रिपोर्ट निकालो। फिर जी वे जो कह रहे थे उनके रिपोर्ट से कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी किसी न किसी जगह पर है, जिसके कारण वे वह कंप्लेन है शिकायत कर रहे हैं कि मुझे ये जी परेशानी है। तो जी आपको जवाब मिल जाता है। जी यहाँ पर इसी तरह से यह जवाब हमें मिल जाता है कि ये क्रिया वाला भाग जो स्वभाव से क्रियाशील है और जानने वाला भाग जो स्वभाव से ज्ञान क्रिया से मस्त है, सज्ज है, जी वो अलग ही है। और जी मोक्ष जाते तक ये बात हमें समझ लेना है, पकड़ के रखना है। जी वो पकड़ने का मतलब क्या है कि जब जब ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर भुगतान को से गुजरना है हमें, जो जी कोई संजोग भुगतान के बगैर होता ही नहीं है। जी एग्जैक्टली हम वो बोलते नहीं है, लेकिन वो भुगतान होता ही है। जी अभी देखो ना, जी अभी कोटारी साहब इतने जोर से बोल रहे थे, मुझे ऊपर से इधर नीचे आना पड़ा कि ये रूम बदलना पड़ा। जी सामान्य है। अभी वो बोले कि उनको समझना नहीं चाहिए, क्या वो समझते नहीं है? नहीं, जैसे वो आप सब सिचुएशन में आते हैं वैसे वे भी सिचुएशन में वे भी आए हैं, और उनको हाँ आजू बाजू का कोई ख्याल नहीं है। वो जी उनको उनका जो कर्म का धक्का है ना, वो खींच कर ले जाता है। जी 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 ये बात है। वेरी नाइस बहुत अच्छा तो वेरी इस तरह जी से हम समझेंगे तो धीमे से क्रियाओं का, क्रियापद से हम मुक्त होते जाएंगे। और ज्ञाता और दृष्टा पद पहला है, क्योंकि दृष्टा पद पुरुषार्थ से होता है और जी ज्ञाता पद वो परिणाम से होता है। ओके जी दृष्टा जी पद में पुरुषार्थ है और ज्ञाता पद में पुरुषार्थ का फल है, परिणाम है। ओह वाह वो जब वो ज्ञाता दृष्टा पद सिद्ध होता है, जी प्रूवन होता है, हाँ वो QED होता है ना, जी तब वही दृष्टा पद ज्ञाता दृष्ट पद में परिणमित हो कन्वर्ट जाता है। जी जी जी
ये बात, इसीलिए जो पुरुषार्थ का भाग है वो देखने का भाग वही पुरुषार्थ है। हम देखते जानते हैं करके बोलने की जरूरत ही नहीं रहती, जरूरत ही नहीं। ओके, क्योंकि फिर ये तुरंत बता देगा कि आप जागृत नहीं है। अच्छा। क्योंकि हाँ। जागृत की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए कि नहीं? एकदम स्पष्ट जो होनी चाहिए। जो स्वयं बता दे, एग्जैक्टनेस से बता दे, सामने वाले को भी समझ में आ जाए और आप उसको महसूस करें। जी जी जी। क्योंकि आज हम बोलते हैं हम देखते जानते हैं और असर में रहते हैं। जी जी। क्योंकि जी। देखते जानते बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, यानी किसके आधार पर बोलते हैं? जो हमने दादा भगवान से जाना हुआ। जी हाँ। और असर में क्यों रहते हैं? वो हमारी अजागृति है, पुरुषार्थ नहीं है, इसीलिए। नहीं है। जी। तो इसको ही करना है। हम्म। धीमे धीमे सभी परिस्थितियों का स्वीकार होगा। जी। फिर उस परिस्थितियों में जो भुगतान आता है वो वहां भुगतने वाले नहीं बनेंगे। जी। उसको अच्छी तरह से देखेंगे और उसका समभाव से निपटारा होगा। यानी वहां संजोग के धक्के से जो कुछ भी मेरापन खड़ा होता है उसको आप जी। अच्छी तरह से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो मेरा नहीं है, मैं तो मैं ही हूँ, शुद्धात्मा। जो मैंने जी। दादा भगवान से पाया है, पाया ऐसा मैं दादा भगवान जैसा, ऋषभदेव भगवान जैसा, शुद्धात्मा। महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। जी। QED, दी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर जी, वेरी नाइस, यू गेव मी गुड होमवर्क टू डू। जय Yeah, सच्चिदानंद। we all have to do the same जी homework. जी जी। Right. जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पद है हस्ते मुख जैर PA CD 01 नंबर 1। क्या बात है, पहली जीडी में इतने आगे कैसे चले गए आप? वो पहली तो आते रहते हैं रैंडम, रैंडमली होता है, वही अच्छा है। ओके, हाँ जी, आप डिस्प्ले करिए। पहले पैराग्राफ में है हस्ते मुखे जैर PA नीलकंठी खानदान निस्पृह आयाचक ने कपे नहीं मानता। नीलकंठी खानदान कौन है? अभी नीलकंठ, शिव जी को नीलकंठ बोलते हैं, ये आप जानते होंगे। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और देव और दानवों के बीच में जो संघर्ष हुआ था और उसमें से जो जहर निकला वो तो देव लोग घसीट कर ले गए, अपना हक है करके, अपना है करके ले गए। और जहर जो बाकी रह गया, बोले वो कौन ग्रहण करेगा? तो शिव जी ने कहा मैं हूं ना, उसी के लिए हूं मैं, कि मैं जहर पीता हूं लेकिन निगलता नहीं हूं। क्योंकि अगर वो निकल जाऊंगा, यानी अपने पर मैं ले लूंगा, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और अगर मैं उसे बाहर फेंकूंगा तो वो लोग खत्म हो जाएंगे। जहर तो जहर होता है ना। इसीलिए नीलकंठ जो है, यानी कि जो कल्याणकारी पुरुष है, जो शिव स्वरूप है, वो ऐसे खानदान होते हैं। खानदान का मतलब क्या है? किसी भी अपेक्षा के बगैर वो सामने का कल्याण करते हैं। तो हंसते मुखे, यानी हंसते हुए मुख से सभी प्रकार के जहर पी लेते हैं। खानदान मतलब क्या? वो खानदानी जो लोग होते हैं वो खानदान क्या है?
उसे अगर किसी से लेना होता है ना, हक से उनका लेना होता है। यानी आप समझो कि किसी से 5,000 लिए हैं और उनको वापस लेना होता है, तो वह क्या करेंगे कि देखो, वह तो उनका हक का बनता है 5,000, और ऊपर से क्या बोलते हैं, वो सूद भी लगता है ना। सामान्य तौर पर पैसा किसी से लेते, बैंक से लेते तो वो सूद लेंगे कि नहीं? सही है, बैंक से लेके सूद लेंगे और उनको देना पड़ता है। तो 5,000 का समझो 500 रुपया सूद लगता है, तो वह सूद तो नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा बोलेंगे कि अभी आपके पास कितना है, तो बोले मेरे पास तो 4,500 ही है। ठीक है, वो दे दो और समाधान कर लेते हैं। यानी ठीक है, बिना काम हो गया, मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल गया है, वो 500 आप भूल जाओ। आप समझे? उदार स्वभाव वालों लिखा हुआ था, उदार स्वभाव। करेक्ट, उदार स्वभाव। और ये तो लेने के वक्त, अब देने का होता है, देने का होता है, तब वहां भी वो अपने आप को क्या बोलते हैं, दबाव में लेते हैं। यानी कि 400 होता है, अरे 5,000 लिया है किसी से और 500 रुपया सूद का लेना है, तो 750 जैसा दे देंगे। यानी वो सूद भी थोड़ा ज्यादा दे देंगे, क्योंकि आपने मुझे दिया, बहुत बड़ा एहसान किया करके। ये एक समझ की बात है। यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, आपकी जिम्मेदारी बनती नहीं है। लेकिन के लिए बोला ये लाइन जो है, ये खानदान बताया ना पहली बात, खानदान क्या करते हैं। अच्छा। लेते वक्त और देते वक्त, दोनों वक्त वो भुगतान खुद ही करते हैं, लॉस खुद ही करते हैं, वो घाटा करते हैं और सामने वाले को खुश कर देते हैं। मतलब ये पद खानदानी लोगों के लिए कैसा नहीं, मुझे ये दादा भगवान के लिए है। अच्छा, शिव स्वरूप कैसे होते हैं उसके लिए ये पद है। अच्छा, ठीक है। तो ये सारे पद में हमें यही पता चलेगा कि दादा भगवान जो कल्याण स्वरूप थे, शिव स्वरूप थे, वो उनका पर्चा यहाँ मिलेगा आपको कि कैसे होंगे। तो ये पहली लाइन तो समझ गया। हाँ, ठीक है, वो सेकंड लाइन भी क्लियर है। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पूछता हूँ। जगत उदय अवतार देशना ते श्रुत ज्ञान जगत उदय अवतार, यानी जगत उदय अवतार बताए, कर्म के फल से क्या बताया? जगत उदय अवतार क्या? हाँ, जगत यानी जगत के लिए ये एक ज्ञान अवतार प्रकट हुए। अच्छा। जगत के पुण्य के परिणाम से यह ज्ञान अवतार प्रकट हुए, क्योंकि उनका तो काम हो चुका है, उनका कल्याण हो चुका है। अच्छा, समझे? हाँ, उनका कल्याण हो चुका है। इसीलिए कहा कि ये जो हमारे बीच आए तो कल्याण अवतार, ज्ञान अवतार हमारे बीच आए और हमें अनुभव, उनके खुद के अनुभव ज्ञान से तृप्त किया। देशना वह श्रुत ज्ञान, उनसे जो हमने सुना, उनसे जो हमें समझ प्राप्त हुई, वह देशना यानी मालिक के बगैर की अनुभव सिद्ध बानी। हाँ, वो सुनने में आती है। हाँ, सुनने मिली सुनने में मिली, हमें सुनने मिली। वो शादवाद ज्ञान दान। हाँ, ये तो सर्वमान्य परमान क्या सभी को स्वीकार, सभी को स्वीकार। परमान मतलब क्या बता रहे? प्रमाण। अच्छा, जो प्रूफ देते हैं, जो हाँ, चीज का प्रूफ देते हैं कई बात के लिए। मतलब नहीं, प्रूफ नहीं देते हैं, सभी को मान्य है। प्रमाण मतलब कि अच्छा, वो सभी को, वो सर्वमान्य प्रमाण, यानी वही उनका प्रमाण पत्र है कि सब लोग मान्य करते हैं। अच्छा, वो मतलब उनका पहचान है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। यस, सब लोग स्वीकार करते हैं। अच्छा, आगे है दे अध्यास से खून चलाने सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म वर्गना।
ये थोड़ा समझा दीजिए। स्थूल सूक्ष्म देहाध्यास, लेकिन देहाध्यास में डूबे हुए, कुंचेला का मतलब है डूबे हुए। डूबे हुए, हाँ। देहाध्यास के प्रभाव में जो जीते हैं उनको स्थूल यानी बाहर की परिस्थिति परेशान करती है, और सूक्ष्म यानी भीतर की परिस्थितियां परेशान करती है। उनको मेरी लगती है, बाहर की कुछ मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ, अंदर से होता है तो मुझे ऐसा हुआ करके बोलते हैं। वर्गना तो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है ना, ग्रुप ऑफ जो परमाणु। वर्गना यानी जो चिपका हुआ है वो, तो स्थूल मेरा मानते हैं वो। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्थूल तरीके यानी से बाहर का, बाहर का, अच्छा, और सूक्ष्म यानी भीतर का, भीतर का, अच्छा, अंतस्करण का, ठीक है। अच्छा, गनेगारी विंटलाय ओ भावो भावनी ब्रह्मना, ये तो क्लियर है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, दे जे प्राप्त थयो गनेगारी टालवा, ये लाइन समझ, दे जे प्राप्त थयो गनेगारी टालवा, हो गया ना? हाँ, दे जे प्राप्त है और गनेगारी टालवा, ये मतलब क्या कहना चाह रही है इधर इसमें? गनेगारी यानी ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए, ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ना, वो लोगों से जो लेना देना बाकी है ना, वो पूरा करने के लिए है। अच्छा, ये है, अच्छा, धर्म वर्ण भगवान ने, ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, भगवान जगाड़नार लाख युगे अवतरे, ये दादाजी के सतपुरुष प्रत्यक्ष समदृष्टा सर्वात्म, समदृष्टा सर्वात्म क्या? समदृष्टा, सम यानी बैलेंस, दृष्टा यानी सभी को सम बैलेंस दृष्टि से सभी देखते हैं, पहचानते हैं, और मैं ही हूं करके मानते हैं। सर्वात्मा में सम दृष्टि रखते हैं, यानी कोई पक्षपात नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, सर्वज्ञ सत्काम यथार्थ ज्ञान ज्ञान आत्मा अवसर विंजे अवकाश ऊपर पांग, ये इसमें थोड़ा ये दोनों, सर्वज्ञ जो ऐसे सर्वज्ञ का काम सत्य काम होता है, यानी सत्य कार्य करते हैं, कल्याण कार्य करते हैं, और वही यथार्थ और यथार्थ ज्ञान अज्ञान का मतलब, ज्ञान का मतलब क्या है? एग्जैक्टनेस से, बड़े परफेक्शन से, ज्ञान कहाँ है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, भगवान क्या है और प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, प्रकृति क्या है, वो समझ जा देते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। फिर आगे वाला, आत्मा अस्वार विंजे अवकाश ऊपर पांख, ये नहीं समझ में। ब्रह्मांडे भेलाडे छत्ता सिलक माथे पूर्ण ज्ञान, आत्मा अस्वार विंजे यानी जो आत्मा पर सवार है, वो क्या बोलते हैं, हवा डालते हैं ना, हवा विंजे यानी हवा फेंकते हैं ना, ऐसा करके। हाँ, तो उनका जीवन कैसा होता है? अवकाश यानी हवा, अवकाश के ऊपर पांख यानी उनका जो वातावरण बनता है ना उनकी उपस्थिति से, वो गजब का होता है, क्योंकि वहां पर कुदरत झूमती है। समझ नहीं, अवकाश ऊपर पांख क्या कहना चाह रहे हैं? वातावरण में, एटमॉस्फेयर, उसमें एक विचित्र कोई ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं तो वो वातावरण बिगाड़ लेते हैं ना, माहौल बिगाड़ लेते हैं ना। हाँ। तो उनकी उपस्थिति से, क्योंकि वो आत्म स्वरूप से ही जीते हैं, सभी को निर्दोष देखते हैं, और सभी का कैसे कल्याण हो, कैसे सब सुखी हो, यह भाव से वो जो जीते हैं, इसीलिए वो इस तरह से आत्मा के सवार होकर ये पंखा भीजते, क्या बोलते हैं, वो हवा डालते हैं ना। हवा करते हैं, हाँ। यस। तो वो मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि वो पंखा मतलब वो जो है, अरे वो पंखा नहीं डालते हैं, उनकी उपस्थिति से एटमॉस्फेयर प्लेजेंट हो जाता है। अच्छा, ऐसा अवकाश ऊपर, अवकाश ऊपर मतलब कि वो अवकाश का वो थोड़ा ऐसा नहीं बोलते आप आए बाहर आई करके। हाँ, वो ऐसा है, लेकिन वो तो हमें अच्छा लगता है इसीलिए बाहर आई बोलते हैं, लेकिन मैं तो खुद ही ऐसे है कि सभी को मान्य है, ऐसे एटमॉस्फेयर लाइट हो जाता है, ये कहने का मतलब। यस। अच्छा, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, जाड़ पान पशु पंखी चतुर्गति जीवात्म सर्वव्यापक अभेद मूल
जे आ छे ते, ये कहना चाह रहे हैं कि दुर्गति जीवात्माओं का के सर्व मतलब उसमें अभेद दृष्टि देखते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? राइट, नहीं अभेद दृष्टि तो है ही, लेकिन वह सभी में अपने आप को देखते हैं। सर्व व्यापक अभेद, व्यापक यानी उनकी हस्ती वे सभी में देखते हैं, महसूस करते हैं और जीते हैं। और वो जो मूल है वह यह है, यानी ये जो प्रकट दादा भगवान स्वरूप है ना, वे है। नहीं, आ छेते मतलब आ कौन है? आ यानी यह जो प्रकट है वो वे, और ते वही है। जो गुण, अच्छा, ये जो बताया ना सर्वव्यापक अभेद है ना, वे है। अच्छा, फिर लास्ट पूछता हूँ, सकल ब्रह्मांड वंदे ते, मूल विश्व आधार, सर्वज्ञ सूक्ष्म ते, गुरुतम ज्ञान अज्ञान। अच्छा, ये भी इधर भी ते जो है उसी के लिए आया, जो गुण बताए हैं उसके लिए, जो ऊपर गुण वर्णन किए उसके लिए ते बताया है ना? राइट राइट राइट। और सकल यानी उनको जो सारा ब्रह्मांड नमन करता है, उनको वो परमात्मा, वो पर ब्रह्म को जो सारा ब्रह्मांड यानी सब लोग वंदन करते हैं, और वही विश्व का आधार है, मूल आधार है, वे ऐसे सर्वज्ञ सूक्ष्मतम यानी सर्वज्ञ होने पर भी बड़े लघुता से, ह्यूमिलिटी से जीते हैं। और गुरुतम, अपने ज्ञान में वे गुरुतम है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का उनको स्पष्ट भेद है, अनुभव के साथ उनको वह समझ है, अनुभव है। जय सच्चिदानंद। हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसमें मतलब जब ये जो जैसे बताते हैं ना, मन से बात कैसे करते, दूसरे से बात कैसे करते, तो फिर थोड़ा समझ में आता है। इसमें थोड़ा मुझे लगता है हमारा कचास है, तो क्योंकि नहीं समझ आने से तो वो बातचीत नहीं होती। मैंने ये अपने लिए नोट किया है जो है काफी टाइम। तो ठीक है, हो जाएगी, आज नहीं होगी तो कल होगी। ठीक है, समझ में आता है मैं हूं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं कश्यप नहीं हूं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती, कौन किसको बोल रहा है वो उस टाइम। अरे वो छोड़ो ना, मैं हूं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। ऐसा है, जो शुद्धात्मा सुनता है कि नहीं सुनता है? हाँ, अरे नहीं सुनता है, उनको क्या करने का है। हाँ, हकीकत में खुद ही खुद से निपटते हैं, खुद ही खुद से बात करते हैं। लेकिन शुद्धात्मा के उपयोग से, प्रयोग से जो मुक्त और सुख वाला भाग है ना, वो जो भाग दुखी है, जो अलग है ना, बंधा हुआ है, उनको समझाता है। हाँ, जो सुखी भाग दुखी भाग को समझाता है। हाँ, राइट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके गीता बहन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, परेश आनंद जी, कश्यप जी ने बात करे कि 6 घंटे सोने की बात की थी, तो वो तो 6 घंटे बहुत ज्यादा बताते थे, और मुझे तो भूख और नींद दोनों की कमजोरी है, तो इसमें कैसे जागृति रखे? ऐसा है ना, आपको वो 7वीं कलम है ना, हाँ, वो बार बार करते रहो। हाँ, लेकिन नींद में, क्योंकि हाँ, और जगत निर्दोष है, मैं मेरे कर्म से, मेरी गलती से बंधा हुआ हूँ, हाँ, ये समझेंगे तो ये जो मन में क्या बोलेंगे उसको, जो बोझा पड़ता रहता है ना, असर आती रहती है ना, हाँ, हाँ, वो धक्का कम होने से आप स्वस्थ रहेंगे, मानसिक दबाव आएगा नहीं। क्योंकि सारे दिन में जो क्रिया का भाग होता है ना, ये क्रिया वो क्रिया, सबकी क्रिया देखते रहते, वो हमें उससे जो हमें भुगतान आता है, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसका पचन नहीं होता है, समझ नहीं पाते। और उसकी असर में आने से एक
मानसिक तनाव रहता है, जिसके परिणाम से आपको ज्यादा नींद लेनी पड़ती है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि मन में कुछ बोझा रहता है। बोझा तो होता ही नहीं है, वो तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मन में कोई बोझा है। वो बोझा दिखाई नहीं देता है। आप हाँ मुक्त है, आप प्रसन्न रहते हैं, हाँ ऐसा अगर है तो बात अलग है। लेकिन हाँ, आप ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन आगे बढ़ नहीं आप पाते बोलते हैं ना। कि ऐसा होता, ऐसा रहता है, और शायद ऐसा नहीं रहता होगा। नहीं, मेरे को वरना कोई बोझा है ये तो मालूम ही नहीं है, बोझा तो है ही नहीं। बोझा बोझा व्यवहार को देखकर हम बोलते हैं कि बोझा नहीं है। हाँ बोझा व्यवहार का नहीं है, व्यवहार हाँ, की असर का है। ओके। यानी जो सारे दिन जो व्यवहार से हम गुजरते हैं, उसमें हाँ, हमें समाधान नहीं है, उस लेकिन वो व्यवहार को हमें हाँ, स्वीकार नहीं है। समाधान नहीं हम है वो ही मालूम नहीं पड़ता। हाँ, असर देखो, निर्दोष हम है कि नहीं है। हाँ है, वो लेकिन तो घर में वो ऐसा तो कोई वो प्रॉब्लम तो वाला नहीं दादा है। से जाना, इसीलिए समझ हाँ, से, अपनी समझ से निर्दोष है कि नहीं है, अपनी समझ से तो नहीं है। वही बोझा करता है। ओके, हाँ, ये समझना है हमें। बराबर। ये पकड़ में आ जाएगा ना, तो फिर उसका एक दबाव होता है, और इसके लिए आपको सो जाना, क्योंकि अंदर का मशीन गर्म हो जाता है ना, तो उसको ठंडा हाँ, करने के लिए कुदरती आपको सुला देती है, और आपको अच्छा लगता है, सोएंगे। वो तो क्या तो है, पहले से ही इतनी ज्यादा नींद है मेरी, लेकिन वो तो कितनी, होता है, 8 सभी से 9 सबको घंटा तक। सब ऐसा ही होता है, लेकिन उसकी कोई गिनती करना नहीं। ओके, दादा भगवान के अवतारों के पुरुषार्थ के परिणाम से वे 2 या 3 घंटा सोते थे, और वो भी हाँ, उनकी नींद वो क्या जागते बोलेंगे, जागते, हाँ, सोए सोए हैं, सोए नहीं सोए दिखते ऐसा, हैं, हाँ, और रहते हैं जागृत। जागृत, हाँ उसका एक मैं प्रमाण देता हूँ। हाँ तो वैसे तो वो ऐसे सोए हुए नहीं थे, हाँ लेकिन ऐसे उनको मिलने यानी दर्शन करने गए थे, तो हाँ, उनकी आंखें बंद थी, और मुझे बम्बई के लिए निकल जाना था। हाँ, तो बोले क्या करेंगे, तो बोले दादा को जगाना नहीं है। हम्म, तो और वे मच्छरदानी में थे, हाँ तो और उनका पैर है ना मच्छरदानी से थोड़ा टिका हुआ था, हाँ अंगूठा। हाँ हाँ तो मैं वो मच्छरदानी के पास जाकर जस्ट एकदम लाइटली टच करके, ऐसा टच हुआ, और हाँ कौन करके वो जाग गए। हाँ अरे मैं तो ऐसा डर गया। हाँ ऐसा है, यानी हाँ ऐसी यह कक्षा की, यह लेवल की उनकी जागृति है। और हाँ इतने अवतारों के पुरुषार्थ से अब उनकी नींद ऐसी हो गई है। तो वो जो उन्होंने परिश्रम किया, हाँ पुरुषार्थ किया, जिसके परिणाम से यह उनकी स्थिति है आज, हम केवल उनकी स्थिति का प्रमाण लेकर, परिश्रम का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, हमारा पुरुषार्थ का कोई ठिकाना नहीं है, हाँ, तो हमें लक्ष्य उस पर रखना है। अपने आप वो घंटे कम होते जाएंगे सोने वाले। किस पर लक्ष्य को दादा वाला एग्जाम्पल दिया, वैसा कैसा कैसा पुरुषार्थ नहीं कैसा? नहीं, पुरुषार्थ यानी ये परिश्रम, यानी समझना, समभाव से निपटारा करने में, आज्ञा में ये परिश्रम दिया है। हाँ परिश्रम का मतलब तप। हाँ आज्ञा वही है, उसे ही कहते हैं जो तप करवाती है, और तप के परिणाम से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान प्रकट होना यानी समझ प्रकट होनी, समाधान प्रकट, समाधान मिलना, जिससे, हाँ जिस समाधान से कोई प्रश्न रहते नहीं है। सारा विश्व, सभी लोग आपको निर्दोष दिखाई देते हैं, हाँ और आप सदैव प्रसन्नचित रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होगा तो खाना अति मात्रा में जाएगा नहीं। वो अति मात्रा जरूरी, में नहीं जाता है, लेकिन क्या बार बार वो वो थोड़ा तो है थोड़ा ना, खाने की टेव होती है ना। वो तो देखो, एक प्रमाण देता हूँ जो हाँ बताया है। ज्ञान मिलने के बाद आप साधु, तो बहन है, इसलिए साध्वी जी हो गए कि नहीं, हाँ बराबर।
अभी साधु या साध्वी को कितना खाना चाहिए वो बताया है। देखो ये बहुत हाँ। कड़क है, लेकिन हाँ। हमें ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए हाँ। कि आखिर में ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा हाँ। कुछ, यानी ऐसा ही नहीं, ऐसा कुछ कि जिससे हम सारे दिन बिल्कुल जागृत रहे, हाँ। बिल्कुल प्रवृत्त रहे, हाँ। हाँ। पूरे प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, हाँ। नींद बहुत ही कम हो जाए। बस लेकिन ऐसा वाला चाहिए, लेकिन ये तो परिणाम किसके, लेकिन कितना खाएंगे, ये हाथ है ना, हाथ, हाँ। जब जितना बड़ा कर सके ना इतना बड़ा करो, हाँ। बस उतना खाना है आपको एक बार। एक बार तो मैं खा ही नहीं सकती, बहुत अरे थोड़ा 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 थोड़ा। ये हाँ। बोलने से खाया जाएगा? हाँ। नहीं ऐसा बोलेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है। नहीं 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 नहीं। ये बार बार खाने की बात जो है ना, हाँ। हाँ। वो हाँ। क्या बताता है, हाँ। हमारा हमारा यानी गीता बहन का, हाँ। गीता बहन का संसारी सुख को बार बार भुगतने की लालच, हाँ। बराबर बराबर। हाँ। 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 भी वो आपकी नहीं है, हाँ। लेकिन वो व्यवहार की कमजोरी लेके आए हैं आप। हाँ। तो अभी ज्ञान से उसको, विवेक से उसका हाँ। संभव से निपटारा करना है, क्योंकि आज उसका परिणाम आए या ना आए, लेकिन मुझे हाँ। ऐसा करना है, दादा आप हाँ। मुझे शक्ति दो, हाँ। यह हाँ। बार बार पक्का करना है। हाँ। 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 तो ऐसा पक्का करने से कभी न कभी हो जाएगा, हाँ। बराबर। लेकिन आज के परिणाम को देखकर विचलित नहीं होना है, हाँ। स्थिर होना है। हमें हाँ। हाँ। हमें हमारी कमजोरी पता चली, हाँ। यानी हम जो कहते हैं, यानी मैं शुद्धात्मा हूं, हाँ। हमारी जब कहते हैं तभी गीता बहन, हाँ। ये विवेक समझना है, क्योंकि हाँ। हाँ। वाणी में तो ऐसा ही निकलेगा, लेकिन हम्म। हमें समझना है कि मैं कौन हूं, हाँ। और हमारी कहते हैं तब वो किसकी बात करते हैं हम। हम्म। गीता बहन में केवल क्रिया है हाँ। और ज्ञान हमारे में है, शुद्धात्मा में है। हाँ। हाँ। यह जानने वाला भाग और करने वाला भाग हम्म। दोनों साथ होते हैं, लेकिन अलग होते हैं, हाँ। साथ होते हैं लेकिन हाँ। अलग होते हैं। हाँ। हाँ। क्रिया अंगी है हम्म। और जानने वाले में ज्ञान से भरपूर है, उनके हम्म। पास कोई क्रिया नहीं है। हाँ। तो कैसे काम चलेगा दोनों का? बड़ा अच्छा बताया कि आपको क्या करना है, आप ज्ञान में रहो, ज्ञान हम्म। से ये क्रिया वाले का मार्गदर्शन करते रहो, हाँ। क्योंकि आज वह संतुलन नहीं है उनके अंदर, हाँ। बैलेंस बराबर। नहीं है, नहीं है। हाँ। नॉर्मलिटी नहीं है। हाँ। हाँ। वो नॉर्मलिटी नहीं है ना, वो कुदरत के लिए भी बोझा है, हाँ। कुदरत में भी उसका बोझा है। हाँ। हाँ। तो बोलो कुदरत के अनुरूप अगर हो जाना है तो गीता मैन को नॉर्मल करना पड़ेगा। हाँ। तो जितनी जितनी ये एबनॉर्मेलिटी है हाँ। उसको पहचान कर क्या करना है वो अंदर से हाँ। पता कर लो, उसके लिए बराबर। शक्ति मांगो, हाँ। हाँ। वो पुरुषार्थ में जाता है। हाँ। पहला बराबर। पुरुषार्थ है वो देखने का पुरुषार्थ, हाँ। देखने का पुरुषार्थ, यानी मैं रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं वह। हाँ। हाँ। और दूसरा प्रकृति को सीधा करने का पुरुषार्थ, वो देखने के परिणाम से होता है। हाँ। उसमें क्रिया होने पर भी, शुद्धिकरण की क्रिया होने पर भी वह क्रिया के कर्ता आप नहीं है, हाँ। क्योंकि वो देखने के परिणाम, देखने का परिणाम है, हाँ। समझने का परिणाम है। हाँ। हाँ। इसीलिए क्रिया होने पर भी आप क्रिया के कर्ता नहीं है। हम्म। लेकिन क्योंकि यह जो क्रिया का आशय है हम्म। और वो क्रिया
परिपूर्ण नहीं होती ये जन्म में, हाँ उतना ही आपका कर्ता भाव रहता है हाँ जो आज्ञा में समाविष्ट किया है। हाँ और इसीलिए आज्ञा के परिणाम से आपको ऐसा सम शरीर मिलेगा, बैलेंस शरीर मिलेगा, जिसमें वो नॉर्मल रहेगा। हाँ और वह ऐसी जगह पे आपका जन्म होगा कि जहां पर श्रीमंद स्वामी परमात्मा है। हाँ तो ये होने दो। और हाँ जो हाँ नहीं हाँ होता है, हम्म, जो कमजोरी रह जाती है, तो उसका तो आप प्रतिगमन कर ही लेंगे। हाँ 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 समझ गए ना? हाँ तो ये समझ होने गई। दो। टारगेट हाँ रखो कि यह चाहिए। हाँ जैसे कि ये लोग जो दौड़ने की प्रतियोगिता में उतरते हैं, हाँ उनको तैयार होना है। हाँ चलो समझो कि 1500 मीटर की दौड़ में भाग लेना है, हाँ तो वो हर रोज दौड़ेंगे और हाँ वो हाँ स्टॉप वॉच से टाइम देखेंगे। देखेंगे। हाँ बोले इंटरनेशनल हाँ हाँ मार्क इतना हाँ है, हाँ हाँ अरे हम तो कितना टाइम लेते हैं। तो हर रोज हाँ थोड़ा 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 करके परिश्रम करते। आपका टारगेट है हाँ ना कि इससे हाँ कम समय में मुझे पहुंचना है। हाँ बराबर। तभी मेरी कुछ कुछ हम्म, क्या बोले कि जीतने का कुछ पुरुषार्थ होगा। स्कोप हाँ है ना, ना हाँ जीतने का कोई हाँ हाँ अवकाश है, हाँ हाँ कोई शक्यता है। हाँ वरना भूल जाए आप। हाँ ऐसा ये समझना है। तो आप बराबर। परिश्रम करते रहते हैं ना, तो यही करते हाँ रहना है। और हाँ हाँ जितना हाँ गलती होती है उसमें माफी मांगते रहो। हाँ यही हमारी ज्ञान प्रवृत्ति है। तो हाँ ये जो बराबर। शुद्धिकरण का भाग है, वो गीता बेन के लिए आप करते हैं। हाँ आप समझे? बराबर। हाँ हाँ हकीकत में आप जो है वो हाँ अंदर वाले गीता बेन है। हाँ मैं हाँ मैं। हाँ वो शुद्धात्मा के लक्ष्य वाले है, हम्म। और वो व्यवहार है। हाँ लेकिन वह व्यवहार मान्यता वाला व्यवहार है, क्रिया वाला व्यवहार नहीं है। हाँ पहले मान्यता वाला व्यवहार वो पूरा गीता बेन के पक्ष वाला ही था हाँ कि मैं गीता बराबर। बेन हूं करके रहे। हाँ 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 क्योंकि निश्चय तो सदा सर्वदा निश्चय ही है, वो हाँ कभी व्यवहार हुआ ही नहीं। हम्म। और व्यवहार व्यवहार ही है, वो कभी निश्चय होता ही नहीं है। हम्म। लेकिन ये बीच वाला गड़बड़ वाला भाग है ना, वो कभी हाँ यहाँ बैठता है, कभी वहां बैठता है, हाँ और उससे व्यवहार उलझ गया। हाँ सब गड़बड़ हो गई, व्यवहार में एबनॉर्मेलिटी हाँ आ गई। हाँ 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 तो अभी अंदर, क्योंकि बाहर वाला है ना वो कुदरत के हाथ में है, हाँ लेकिन अंदर वाला जो जागृत है, हाँ 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 उसे कॉन्शियस कह सकते हैं हम। हाँ और जिनको ज्ञान मिला है वो बाहर वाले से मुक्त होकर अंतर्मुख हुए हैं। हाँ यानी जो मैं हूं करके बोलते हैं, हाँ वो मैं अज्ञानता में बाहर यानी नामधारी के पक्ष में होते हैं, और उसे उनकी हम्म। खोई हुई दशा बताते हैं। हाँ सभी का खोई हुई है, हाँ खोए हाँ हुए हैं, इसलिए वो भटकते रहते चार गति में। हम्म। लेकिन ऐसे विरल ज्ञानी पुरुष मिलने पर, ज्ञान मिलने पर, वही मैं जो बहिर्मुख थे वो अंतर्मुख हो जाते हैं। हाँ अभी अंतर्मुख होने पर, क्योंकि जब लोग बहिर्मुख होते हैं फिर भी वो अंदर की तो बात करते ही थे, मैं जानता हूँ करके, हाँ लेकिन फिर बोलते भी थे कि मैं करता हूँ। हाँ और इसका मिक्सचर था। हाँ लेकिन अंतर्मुख होने पर पक्का हो जाता है कि क्रिया वाला भाग वो कुदरत के हाथ में है, हाँ कुदरत की सत्ता से चलता है, यानी नामधारी का भाग। हाँ और अंदर वाला भाग है वो ज्ञान स्वरूप है, वो स्वतंत्र है। हाँ लेकिन अंतर्मुख हुए हैं आप, यानी हाँ वही जो बीच वाला भाग जो है मैं करते थे, अब वो हाँ ज्ञान स्वरूप हुए हैं, हाँ अंतरात्मा दशा में बैठे हैं। लेकिन है व्यवहार का ही भाग। हाँ वही व्यवहार मैं जो कहते थे कि मैं गीता बेन हूं, अब मैं बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं। हाँ शुद्धात्मा दृष्टि से वो देखेंगे,
बराबर। यानी कि जानकारी से समझते जाएंगे कि ये क्रिया वाला भाग मेरा नहीं है, नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन क्रिया वाला भाग में कमजोरी भी है, बहुत सारी, हाँ। ढेर सारी कमजोरियां हैं। हम्म। उसको कौन ठीक करेगा? कौन से भगवान ठीक करेंगे? वो आपके पति देव है ना, हाँ। तो उनको बोलो आप ये मुझे ठीक करो ना, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी तो पति पत्नी के व्यवहार और ये परिवार है ना, उतनी ही है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हाँ। उसमें मैं भी हाथ नहीं डाल सकता और कोई भगवान हाँ। भी हाथ नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। हाँ। इसीलिए आपसे जुड़ा हुआ जो व्यवहार है उसे हाँ। आपको ठीक करना होगा, हाँ। तभी आपका परमात्मा पद सिद्ध होगा। हाँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान बोलते हैं, हाँ। लेकिन व्यवहार का कोई ठिकाना नहीं। नहीं है। हाँ। व्यवहार किसी भी प्रकार से कोई प्रमाण नहीं देता नहीं। हाँ। आपके सिद्ध स्वरूप होने का, हाँ बराबर है। जब तक ये व्यवहार नॉर्मल नहीं होता। हाँ। इसीलिए अंदर बैठकर, अंतर्मुख होकर आप गीता बेन के व्यवहार को ठीक करना, वो जो प्रक्रिया है वो हाँ। व्यवहार दृष्टि से मैं गीता बेन हूँ, उसकी प्रक्रिया में थे, उस आज्ञा का, उस आज्ञा की जिम्मेदारी है। हाँ। तो वो आज्ञा क्या करवाती है? करवाती है। मैं निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूं, वो करवाती नहीं, वो देखने देखने के लिए मदद करती है आपको, हाँ। 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 यानी दिखाती है आपको। आप देखने के प्रयोग में होते हैं। हाँ। देखने के प्रयोग से आप गीता बेन में जो कमजोरियां हैं, जो शक्ति है, वो आपको समझ में आएगी। हाँ। और करने के प्रयोग से आप गीता बेन को ठीक करेंगे। यानी वे खुद व्यवहार, हाँ। जब व्यवहार की कमजोरी लक्ष्य में आती है, क्योंकि संजोग आता है, तभी हाँ। वो दिखाई देता है। हाँ। हाँ। अब ऐसे ही बैठेंगे तो दिखाई नहीं देता है। संजोग हाँ। आएगा तो क्या हाँ। कमजोरी है वो हाँ। बाहर आती है, तो उसे देखकर हाँ। उसको सुधार लेना है। हाँ। कमजोरियों मालूम पड़ती है, लेकिन सुधारने में जो गलती एक बार होती है दूसरी बार हो ही जाती है, फिर बाद में मालूम पड़ता हाँ, है कि हो वो गया। पता चला ना आपको। हाँ पता चलता है। हाँ, वो पता चला ना, तो हाँ। आप मैं निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा उसकी आज्ञा में आ गए। हाँ। लेकिन मैं व्यवहार दृष्टि से गीता बेन हूँ, वो हाँ। कच्चा पड़ता है। हाँ बस वही। तो उसको उसको पक्का करना है, क्योंकि इमीडिएटली। ये निश्चय दृष्टि वाला है ना, वो व्यवहार दृष्टि वाले को समझ सकता है, पहचान सकता है। हाँ। और वो बाहर के गीता बेन को भी देख सकता है, पहचान सकता है। जैसे आप हाँ। कहते हैं कि गीता बेन में कमजोरी है, हाँ। तो कैसे पता चला? ये जो निश्चय दृष्टि से मैं हाँ। शुद्धात्मा हूं ना, हाँ। हाँ। वो भगवान के प्रकाश में गीता बेन को देखते हैं। हाँ। बाहर के गीता बेन जो दुनिया हाँ। भी हाँ। देखती है। वो कमजोरी मेरी और क्या है कि कोई भी निर्णय लेना है तो त्वरित निर्णय आ जाता है, बोल देती हूँ। नक्की वो करती हूँ ठीक कि है, नहीं बोलना, नहीं बोलना, फिर वो भी तो बुद्धि भूल है आ ना, जाता है। बुद्धि तो बुद्धि बहुत ज्यादा बुद्धि तो ज्यादा है। बुद्धि तो उसकी तोल में कोई आते ही नहीं है ना। हाँ तुरंत बोल देती है कि नहीं ऐसा है, ऐसा वो है, ऐसे ऐसा ही है। होता है, क्योंकि बुद्धि है ना, अहंकार का रक्षण करता है, और हाँ। अहंकार गीता बेन का रक्षण करता है। हाँ यानी बुद्धि गीता बेन का रक्षण करेगा। बहुत नक्की करती हूँ, नहीं वो बोलना ऐसे है, ही नहीं नहीं बोलना है, नक्की करो, फिर भी। लेकिन अभी हाँ। अभी वो नक्की करने का संभव से निपटारा करना है, ये नक्की करना है, हाँ। ये महत्व का है। हाँ। हाँ। वो हाँ। आप अंतरात्मा में बैठे बैठे हम्म। गीता बेन को देखेंगे, बाहर के, हाँ। अंदर के व्यवहार दृष्टि से मैं गीता बेन हूँ, जो आपका पुरुषार्थ बनता है वो हाँ। भी आप निश्चय दृष्टि से देखते हैं। आपको पता चलता है कि हाँ। व्यवहार दृष्टि की मेरी ये कमजोरी है, हाँ। प्रतिक्रमण नहीं हुए, हाँ। हाँ। हाँ तो इसका प्रतिक्रमण कैसे विधि करें? विधि नहीं हुए, तो प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो मुझे। लेकिन करने का कुछ बोल अंदर गोठवना तो गोठवना गोठवनी होनी चाहिए ना। वही तो हम नक्की करते हैं, वही है कि मुझे प्रतिक्रमण करना है, दादा मुझे शक्ति दो। हाँ। 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 हाँ आज तक बराबर। जो आज तक जो प्रतिक्रमण नहीं किया, उसकी क्षमा हाँ। चाहती हूँ, हाँ। हाँ। क्षमा हाँ। चाहता हूँ। वो हाँ। पुरुष है, हाँ। हाँ। प्रकृति स्त्री है, गीता हाँ में बराबर। स्त्री है, हाँ आप स्त्री नहीं है। बराबर है।
अंतरात्मा दशा में जागृत हुए आप पुरुष है, हाँ इसीलिए आप सही ढंग का पुरुषार्थ कर सकते हैं और वही पुरुषार्थ आपको करना है। हाँ इसीलिए गीता में इनका पक्ष की बात नहीं करना है, और ऐसा नहीं बोलता मैं अनंत शक्ति वाली हूं करके। हाँ आप समझ गए? हाँ समझ गई। हाँ ये बात है। तो उसे हाँ क्या कहा कि जब बाहर का व्यवहार आए, हाँ बाहर की कमजोरी समझ में आए, तो हाँ प्रतिक्रमण करके व्यवहार का ठीक करना है। वो बराबर। धीमे हाँ धीमे व्यवहार में आएगा। बराबर। हाँ अंदर से बैठे बैठे बाहर को रिपेयर करना, बाहर का। और हाँ जब बाहर की फाइल नहीं होती है, व्यवहार नहीं होता है, तब वही आप भीतर गए शुद्धात्मा परमात्मा की भक्ति करते हैं हाँ और परमात्मा होते जाते हैं। बराबर। हाँ ये दोनों काम करना है, समझ गए? हाँ समझ गई। ये हाँ दोनों काम करने पर 2 आज्ञा में आप आ गए पक्के। हाँ बराबर है। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो अभी समय हो चुका है, मैं हाँ मंत्र बुलाता हूँ, आप फॉलो करिएगा। हाँ हाँ हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।